गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग मोबाइल से कैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं उसको देखते हैं। हम लोग अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी ब्रैकेट वाला नहीं देखे थे, उसको अभी देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एरिया हाँ ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ 4 वॉल क्यूब में देखेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 स्टेप तो सेम रहता है। हैशटैग इंक्लूड लेस देन स्टूडियो डॉट एच ग्रेटर देन देते हैं। फिर स्टेप 2 में हैच इंक्लूड लेस देन कोनियो डॉट एच ग्रेटर देन देते हैं। थर्ड स्टेप वॉइड मेन ब्रैकेट दे देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। 4 में मिडिल ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के पैरेंथेसिस बोलते हैं। उसका इंटीजर मान लिया जाए। हमको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, पेरीमीटर ऑफ अगर रेक्टेंगल देखते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी। अतः यहाँ क्या क्या देना होगा, हमको एल देना होगा, एल फिर कॉमा फिर बी फिर कॉमा फिर पेरीमीटर निकालना है तब पी फिर सेमी कॉलन दे दिए, फिर इंटर किए। उसके बाद मान लिया जाए एल के वैल्यू हम देते हैं, एल इक्वल टू 10, सेमी कॉलन लगा दिए, इंटर किए। बी इक्वल टू 5, सेमी कॉलन लगा दिए। इसके बाद 8 स्टेप में हम फिर इंटर किए, पेरीमीटर पी इक्वल टू, जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट ऑफ किए, सेमी कॉलन लगा दिए, फिर से इंटर किए। इसमें हम ब्रैकेट इन किए, ओपन किए। इसमें लिखे नहीं, आगे रुक जाइए, आगे प्रिंटफ ब्रैकेट ऑफ किए, ऑन किए। इसमें सेमी पैरेंथेस हैं, इसको कहते हैं कोटेशन मार्क दिए। इसमें लिख देते हैं हमको क्या निकलना है, तो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, the perimeter of rectangle P equal to, the perimeter of rectangle P equal to परसेंट, इंटीजर लेके चल रहे हैं तो डी, परसेंटेज डी, एक बार ही मल्टीप्लाई है। उसके बाद कोटेशन मार्क, फिर दिए कॉमा, निकाल रहे हैं हम पी, फिर ब्रैकेट के ऑफ किए, हो गया। उसके बाद 10 11 सेम स्टेप रहेगा, इंटर करा दिए। कह रहा है एक स्टेप आपका गलत है, क्या, तो यहाँ पर कॉमा के पास में परसेंटेज डी, क्या गलत है, सेमी कॉलन सब जगह लगा ही हुआ। देखते हैं क्या कह रहा है गलत में।
देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है प्रिंट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी इक्वल टू परसेंटेज डी। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के पास में क्या गलत कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए कह रहा है इसमें गलत है, पी इक्वल टू परसेंटेज डी में कॉमर्स नहीं होगा का पेरीमीटर रेक्टेंगल में यहाँ पी, अच्छा यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिए हैं, दे देते हैं। हाँ यही तो छूट गया था, अब इंटर करा दिए तो देखिए 30 आ गया। यहाँ से देखिए एल इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 5, तो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी कीजिएगा तो 10 5 15 दूना 30। अगर मान लिया जाए आपको एल का वैल्यू हम कर देते हैं 20, तब देखिए इंटर कराइएगा तो 20 5 25 दूना 50 आ जाएगा, आ गया 50। अगर मान लिया जाए बी का वैल्यू अगर हम 5 के जगह पर 8 कर देते हैं तो 20 8 28 दूना 56 आ जाएगा, आ गया 56। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ब्रैकेट वाला हम नहीं पढ़े थे, आज पढ़ ले रहे हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखते हैं, तो उसमें क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ एल बी और यहाँ से कर दीजिए बी के बाद यहाँ कर दीजिए एच, एल बी एच, और फिर से कमा देते हैं। अब एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से एल मान लेते 20 है, बी है 8, इंटर कीजिए, एच इक्वल टू 5, एच इक्वल टू 5, फिर से सेमीकोलन दिए, इसके बाद इंटर करा दिए। इंटर इसका एक फार्मूला यहाँ हम दे रहे हैं 9 स्टेप में, ए इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल हो गया। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी के जगह पर हम क्या करेंगे, the total surface area of cuboid, total surface area of cuboid A इक्वल टू परसेंटेज डी। देखिए 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी एगो 2 से भी मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू एल इंटू बी एक साथ, बी इंटू एच, एच इंटू एल, सब में एगो मल्टीप्लाई हुआ आ एगो 2 से फिर फाइनली हुआ। तो इसमें परसेंटेज डी 2 बार करना होगा, एक बार के लिए एगो परसेंटेज डी, 2 के लिए 2 परसेंटेज डी। और ये फ्लॉट में रहता था 2 गो फ्लॉट, यानी 2 गो परसेंटेज एफ होता। एरिया निकालना है कैपिटल ए। अब इसको हम रन करा दिए, देखिए रन करा दिए तो 6 से आ गया आंसर। अब देखिए ई क्या लिख रहा है, -379 230 88, यहाँ से इंटीजर का स्टार्ट होता है, प्लस में 87 तक जाता है। इसको फ्लॉट में दीजिएगा तो एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। देखिए यहाँ से जैसे हम इंट के जगह पर हम यहाँ क्या कर दिए, फ्लॉट, FLOAT फ्लॉट, और यहाँ डी के जगह पर क्या कर दिए एफ, इस डी के जगह पर भी कर देते हैं एफ। अब इंटर कराइए, अब एक्यूरेट वैल्यू देगा। देखिए आ गया 6 से। टोटल सरफेस एरिया आपकी बाद 6 से, देखिए कैसे 6 से आया है, तब 20 8 160, 8 5 40, तो 200, फिर 20 5 100, 340, और 340 दूना 6 से 80 आ गया। मान लिया जाए आपको वैल्यू मान है 8 बी के चेंज कर देते, बी बराबर 10 कर दीजिए,
तो अब चेंज कर जाएगा वैल्यू। देखिए यहाँ से बदल गया 700। कैसे हुआ? तो हम एल के जगह पर 20 किए हैं, बी के जगह पर 10, तब 20 दहाई के 200, बी इंटू एच 10 पचे 50 250, फिर एच इंटू एल तो 20 पचे 100 350 और दूना 700। अगर मान लिया जाए हम एच का वैल्यू 15 कर देते हैं तो वैल्यू बदल जाएगा, फिर से बदल गया 1300 हो जाएगा। तो ये हो गया ये हो गया आपको एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाय। अब एरिया ऑफ 4 वाल देखते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वाल में क्या होता है? तो इसमें फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4 स्टेप तक सब में रहबे करता है सेम। एल बी एच भी रहने देते हैं सेम। इसका फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाय 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 इंटू यहाँ एच कर देते हैं 2 इंटू एच, फिर से देते हैं स्टार, रन करा दीजिए। आ गया 900। यहाँ लिख दीजिए आगे टोटल सरफेस एरिया के जगह पर टोटल के जगह पर लेटरल कर दीजिए, चाहे लेटरल द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाय कीजिएगा तो 2 इंटू एल प्लस बी तो 20 प्लस 10 30 और 30 गुने 15 450 दूना 900 आ गया। अगर मान लिया जाए आपको वैल्यू बदलना है, एच के जगह पर 15 के जगह पर यहाँ 20 करना दीजिए, लीजिए तो इसका वैल्यू बदल के आ जाएगा 1200। अगर मान लिया जाए आपको वैल्यू बी के जगह पर 50, एल के जगह पर 50 करना है, कर दीजिए, रन कराइएगा तो आ जाएगा 2400। तो हम लोग अभी इस वीडियो में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाय, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाय पर है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वैपिंग करना सीखेंगे और कैलकुलेटर, उसके बाद फिर आएंगे मेंसुरेशन वाला ही चैप्टर पर आएंगे, आपको स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय।